बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोग शायद ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग छिड़ी है तो चले मामला यहाँ पर हो जाएगा। नहीं, आज राजनाथ सिंह ने जो बात की है उसको आप अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान के साथ क्या होने के लिए जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा है, वार्निंग दी है आज पाकिस्तान को। उसे कहा है कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन हमारे ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज में आ चुकी है और जो अब हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं वो अटैक इन्होंने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। कहते मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा या ना मैं क्लू दूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जो ऑपरेशन सिंदूर था वो तो ट्रेलर था सिर्फ। और एक बात ज़हन में रखना कि ये ट्रेलर इस तरह है कि अगर पाकिस्तान को हम बर्थ दे सकते हैं, यानी हमारी जमीन से पाकिस्तान पैदा हुआ, तो उसके बाद बस इतना कि अगर वो चुप होता है, कहता मैं ज्यादा फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप लोग खुद इंटेलिजेंट हैं। यानी असल में उसने दो बातें कहकर सारी गेम बता दी है कि क्या होने वाला है। नंबर 1, इंडिया ने पाकिस्तान के जिन जिन एरियाज को टारगेट करना है उसने वो टारगेट लॉक कर लिए हैं ब्रह्मोस मिसाइल से। अब गौर करें, वो इस दफा तैयारों की बात नहीं करें, हम स्ट्राइक करेंगे आएंगे, एक चीज तो तय होगी। नंबर 2, जो उसने ये बात की है ना कि पाकिस्तान को हमने जन्म दिया है, पाकिस्तान को अगर हम जन्म दे सकते हैं तो आगे आप समझदार है, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, इस तरह उसने बात की। ये जो उसने बात की है ना कि आगे आप समझदार है, उसका मतलब ये है जमीन थी हिंदुस्तान की, उसमें से पाकिस्तान का वजूद हुआ, पाकिस्तान बना, और अगर ये बन सकता है तो ये अंडो भी हो सकता है, ये दोबारा वापस हिंदुस्तान में शामिल हो सकता है। ये असल में उसका मतलब था। आपने एक चीज गौर की है अभी तक जो आपको सारी सूरत हाल नजर आ रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, उसने ये बात कंटिन्यूसली, आप गौर करें तो जब इंडिया ने कोई काम करना होता है या दुनिया के किसी मुल्क ने कोई काम करना होता है ना, तो वो कंटिन्यूटी उनके अंदर रहती है। उनका चीफ बात करेगा, उनका वजीर आजम बात करेगा, उनके लोग बात करेंगे, मीडिया बात करेगा, कंटिन्यूसली वो एक मोमेंटम लेकर चलते हैं। क्यों? अपनी कौम को तैयार कर रहे हैं, ये होने वाला है। इंडिया के अंदर इस वक्त अगर रात को पाकिस्तान पर आज रात को हमला हो जाए या कल हो जाए, परसों हो जाए, तो इंडिया के लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा। हो सकता है हमारे लिए हो, लेकिन इंडिया के लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि वो तैयार बैठे हैं और यही काम होने जा रहा है। अफगानिस्तान की जंग जितनी जल्दी हो सकता है पाकिस्तान क्लोज कर ले, ये जितनी जल्दी हो सकता है हमारे मफाद में है, क्योंकि उधर इंडिया अब स्ट्राइक के लिए तैयार हो चुका है। और ये जो बात उसने की, इसका मतलब तैयारियां बिल्कुल एंड तक हो गई हैं, सिर्फ बटन दबना है और उसके बाद उनके अटैक शुरू हो जाने। एक चीज। दूसरी बात जो सबसे खतरनाक है, आपको ये बात समझ आएगी, इंडिया का जो इस दफा अटैक होगा वो सिर्फ अमेरिका की वजह से होगा। ये जो ट्रम्प बार बार सुना रहा है ना, उनकी अपनी लड़ाई है इंडिया के साथ, जो ट्रम्प की लड़ाई है उसमें बार बार ये बात कह रहा है, हमने 7 तैयारे, हमने 6 तैयारे, हमने 8 तैयारे। इतना पाकिस्तान भी नहीं कह रहा जितना वो कह रहा है। वो असल में इंडिया को टीज करता है और इंडिया उसका जवाब देने के लिए, काम करने के लिए जा रहा है कि ठीक है तुम्हारा मैं मुंह बंद करता हूं, क्योंकि वो उसको रोक नहीं सकता, सच्चाई को तो आप झुठला नहीं सकते। क्या पाकिस्तान ने इतना कहा है जितना डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है? यानी आप सोचो, उसने कल फिर ये बात की, गजा की जंग बंद होती है तो बात करता है, यूक्रेन की जंग बंद होती है तो इंडिया पाकिस्तान की। भाई तैयारे हमने गिराए, हमने सेलिब्रेट किया, हम जश्न मनाए, हमारा बनता है, तुम्हारा क्या बनता है? तुम्हारा बनता क्या है? क्यों सिर्फ इंडिया के साथ लड़ाई चल रही है रशिया की वजह से उनकी, तो वो सुना रहे। अब इंडिया क्या कर रहा है? देखिए, इंडिया इस जख्म को भर नहीं सकता। अब वो करेगा क्या? वो ये चाहेगा कि मैं इस दफा करूं बड़ा अटैक करके मैं मीडिया के ऊपर उसकी करूं कैंपेन, और कैंपेन करने के बाद मैं ऐसा हमला करूं कि पिछले हमले का जिक्र होना बंद हो जाए। जैसे इसकी मिसाल ले लें, क्या जब तक 2019 से लेकर 2025 तक अभिनंदन की बात होती थी, टीज फैंटास्टिक, ये वो सब कुछ, ये सारी बात होती थी। अब पाकिस्तान में कभी कोई किसी ने ये बात की है अभिनंदन की? नहीं करता। हम जब भी बात करेंगे 6 तैयारों की, 7 तैयारों की बात करेंगे, क्योंकि पिछला इवेंट चाहे वो हमारा कामयाब था वो खत्म हो गया।
ये अब इंडिया करना चाह रहा है। आप इस नफ्सियाती पॉइंट को समझे। इंडिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जंग के दौरान भी टारगेट करने वाला है या उसके बाद? अगर ये जंग रुक जाए तो क्या बात है, ना रुके तो हमारे लिए खतरा होगा, क्योंकि हमारे दोनों बॉर्डर वेस्टर्न ईस्टर्न जो है वो जंग में अगर उलझे हुए हैं तो ये 2 फ्रंट वॉर हमारे लिए खतरनाक होगी। हमें फोकस शिफ्ट करना है इधर। अब वो असल में पाकिस्तान को जवाब देते हैं, साथ वो अमेरिका को भी जवाब देते हैं। ये जो बार बार ट्रम्प कह रहे हैं ना, उनको बेइज्जती महसूस होती है और वो ये चाह रहे हैं कि हम इस पूरे खेल का चैप्टर ही क्लोज कर दें। उस चैप्टर को क्लोज करने के लिए हमें नई जंग करनी पड़ेगी। हमें नई जंग में वो ये सोचते हैं कि अगर हम इस दफ़ा कामयाब हुए, हमने ज़्यादा नुकसान किया, हमने सब कुछ किया, तो हम दुनिया को बताने जोगे रहेंगे और ट्रम्प दोबारा बात नहीं करेगा। और ये जो ट्रम्प का भरम है ना कि मैंने जंग बंद की, देखिए अब तो टैरिफ वाली सूरत हाल ही खत्म हो गई है। वो टैरिफ जो उसने धमकी देकर भारत पर लगाना था वो लगा दिया है। वो जो H1B वीज़ा वो ख़त्म करना था भारतीयों के लिए, फीस लगाकर वो कर दिया है। मेडिसिन रोक दी हैं, सब कुछ उसने रोक दिया है। सारी टोटली सूरत हाल उसने कर दी है। अब ट्रम्प की वो बात जाहिर सी बात है नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात आप गौर करें, वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि अब की दफ़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखिए उन्होंने इस दफ़ा वाकई बड़ी खतरनाक जंग लड़नी है। ऑफ कोर्स हमारा दिफा स्ट्रांग है, हमने जवाब दिया, इंशाल्लाह हम दे देंगे। लेकिन एक बात आप जेहन में रखिएगा, इंडिया अफगानिस्तान नहीं है। ये भी बात हमें अच्छी तरह जेहन में रखिए। एक न्यूक्लियर ताकत है। देखिए बेशक हम उनके 6 तैयारे मारे, 7 मारे, 10 मारे, 50 मारे, ऑफ कोर्स जब वो हिट करेंगे तो भी नुकसान होगा, तो जब हम मारेंगे नुकसान होगा। इंडिया के साथ मामलात में बेशक एंड के ऊपर बढ़तरी किसी की भी हो जाए, लेकिन नुकसान होता है उसमें। और जिस तरह की जंग अब इंडिया लड़ने के लिए जा रहा है, रावलपिंडी को वो टारगेट करेंगे, इस्लामाबाद को करेंगे, लाहौर को करेंगे। उन्होंने देखना है कि अफगानिस्तान की लड़ाई पेशावर तक आती है, क्या आती है, वो उसको रखेंगे और वो चाहेंगे हम इन एरियाज को टारगेट करें। कराची को उन्होंने लाजिम टारगेट करना है, जो मर्जी हो जाए। समंदरों की जंग है, एयरफोर्स की जंग है, नेवी की जंग है, ये सारी की सारी जंगें इस वक्त सर पर आपके खड़ी हुई हैं। और ये सूरत हाल आप समझ लें कि इस दफ़ा इंडिया ने पिछला गुस्सा तो निकालना ही निकालना है। मोदी की पूरी पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स इस जंग पर इस वक्त टिकी हुई है। देखिए अगर इस वक्त की सूरत हाल है कि टन्योर पूरा हुए बगैर आज इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी फारिग हो जाएगी। और बीजेपी खाली फारिग नहीं होगी, उसका अगले 15-20 साल तक आने का दोबारा इम्कान नहीं है। इंडिया के अंदर इतनी पोलराइज सोसाइटी हो चुकी है, इतना गुस्सा वहाँ पर है, वहाँ पर इंतहा पसंदी अरूज पर है, लोग तंग आ गए हैं, तो वो जान छुड़ाना चाहते हैं। वैसे भी एक नेचुरल बात है कि जब किसी भी गवर्नमेंट को कोई, यानी आप समझ ले 3 टन्योर उसके हो जाते हैं, तो सूरत हाल कुछ इस तरह हो जाती है कि सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है लोगों के दिमागों में, लोग जान छुड़ाना चाहते हैं। अब इंडिया में डॉलर कंट्रोल हो नहीं पा रहा, महंगाई उरूज पर है, स्मोग है, हालात ख़राब है, लोग छोड़ कर इंडियंस जा रहे हैं, नेशनलिटीज़ गिव अप कर रहे हैं बाहर। तो ये जो मसला सामने आया है, आप इसको थोड़ा सा समझें कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही है। बिल्कुल एक बड़ी लड़ाई की तरफ जा रही है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी, वो सोचा अगर मतलूबा नताइज उन्होंने हासिल कर लिए तो वो समझते हैं कि मोदी क्या बाद में और भी आ जाएगा और ये गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेंगे। ये अब तक की सूरत हाल सामने है और आप इसको अच्छी तरह समझ ले। आने वाले वक्त में हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बिल्कुल एक खतरनाक जंग सर पर खड़ी है और इंडिया ने अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के साथ टारगेट अपने लॉक कर लिए और वाकई वो बड़ी खतरनाक जंग करने जा रहे हैं। हम भी जवाब देंगे। इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि हम इतनी बमबारी करें, इतनी बमबारी करें, इतनी बमबारी करें कि इसको यूक्रेन की जंग बना दें और वो कश्मीर में फौजें उतारने का प्लान कर रहे हैं। देखिए इसकी एक मिसाल ले लें। इस दफ़ा लड़ाई हुई, हमने उनके राफेल तैयार और बहुत कुछ गिराया, क्या वो रुक गए? बात आप समझे, इस पॉइंट को समझे। क्या वो रुक गए थे? उन्होंने अगले 4 दिन जंग की ना, वो 4 दिन के बाद मजीद जंग करने वाले थे अगर ट्रम्प इंटरवीन ना करता। तो इस दफ़ा उनका प्लान डिफरेंट है। ट्रम्प का गुस्सा भी उतारना है। इतनी बेइज्जती मोदी की राहुल गांधी ने की और हर दुनिया के अंदर उसकी यानी बेइज्जती हो रही है। कंटिन्यूअस तक तैयारों की बात हो रही है। दुनिया में किसको याद है मिलिट्री बेसिस को उन्होंने हिट किया या नहीं किया, उन्होंने हम पर मिसाइल मारे, ड्रोन्स मारे, लोग इसका जिक्र ही नहीं करते, तैयारों का जिक्र होता है। तो अब जो सूरत हाल होने वाली है वो ट्रम्प उनको टीस कर रहा है, वो जवाब देंगे और वो रेडी है। ये बात आप ज़हन में रखिए, ज़्यादा देर नहीं है ये मामला, ये सर पर खड़ा हुआ है और ये बड़ी लंबी तवील जंग होने वाली है।
ये बड़ी लंबी तवील जंग है और इसमें नुकसान की जो इंटेंसिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। जंग हमारी इंडिया के साथ नहीं है, ये हमारी इसराइल के साथ जंग है। बेसिकली ये इसराइल के साथ है। जो मर्जी आप कर लें, इसराइल इस जंग में फ्रंट पर होगा और बैक पर इंडिया होगा। वो ड्रोन्स मिसाइलों को संभालेंगे और बाकी सूरत हाल जो होगी वो आप सब देख लेंगे। टीटीपी को भी यूज करेंगे, वो ये भी ज़हन में रख लीजिएगा। बड़ी खतरनाक जंग वो करने वाले हैं जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। वो जंग इस वक्त सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।